वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात कर रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की, जो कि केमिस्ट्री का 10th क्लास का चैप्टर है। तो सबसे पहले हम कार्बन वर्ड की ही बात कर लेते हैं कि जो कार्बन वर्ड है उसका ओरिजिन क्या है। तो जो कार्बन वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है? लैटिन से, लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन वर्ड है जो कि कार्बो वर्ड से ओरिजिनेट है। अब ये जो लैटिन भाषा में जो ये कार्बो वर्ड होता है, इसका मतलब होता है कोल। तो ये कोल से क्यों कार्बन ओरिजिनेट हुआ है? क्योंकि जो कोल है उसमें 90% तक कार्बन एलिमेंट प्रेजेंट है, कार्बन एलिमेंट प्रेजेंट है। तो इसीलिए जो कार्बन वर्ड है वो कोल से ओरिजिनेट हुआ है, कोल से ओरिजिनेट होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कार्बन का सिंबल क्या है, कार्बन को हम लिखते कैसे हैं। तो कार्बन के लिए सिंबल है सी, कैपिटल सी। और कार्बन जो है एक एलिमेंट है। और दूसरी बात, कार्बन है वो एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। अब ये नॉन मेटल और मेटल क्या है ये हम जान लेते हैं पीरियोडिक टेबल में, और कार्बन की पोजीशन जान लेते हैं पीरियोडिक टेबल में। ये हमारी पीरियोडिक टेबल है। अब इस पीरियोडिक टेबल में 18 जो है वो ग्रुप्स होते हैं। 18 जो ग्रुप्स हैं वो लेफ्ट टू राइट जो होते हैं उनको 18 ग्रुप्स बोलते हैं, 18 ग्रुप्स लेफ्ट टू राइट। और जब टॉप टू बॉटम होते हैं वो होते हैं पीरियड्स, और ये 7 होते हैं, ये 7 होते हैं। तो अगर मैं कार्बन की पोजीशन और जो बीच में जिगजैग लाइन है ये मेटलॉइड होते हैं, और जो जिगजैग लाइन के लेफ्ट साइड में है ये मेटल्स होते हैं, और जो जिगजैग लाइन के राइट साइड में ये नॉन मेटल्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कार्बन जो है वो नॉन मेटल की तरफ प्रेजेंट है, तो कार्बन एक नॉन मेटल है। और दूसरी बात आप देख सकते हैं कि हमारे पास ग्रुप जो है वो 18 हैं, तो इसकी पोजीशन 14th ग्रुप में है और सेकंड पीरियड में है। तो कार्बन, ये हो गई कार्बन की बात कि कार्बन जो है वो 14th ग्रुप में प्रेजेंट है। और दूसरा क्या है, सेकंड पीरियड में प्रेजेंट है। तो हमने पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजीशन देख ली कि पीरियोडिक टेबल में ये कहाँ पे प्रेजेंट है, तो 14th ग्रुप में प्रेजेंट है और सेकंड पीरियड में प्रेजेंट है। पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड होते हैं। पीरियड को हम टॉप टू बॉटम लेते हैं और ग्रुप्स को हम लेफ्ट टू राइट लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कार्बन जो है वो प्रेजेंट कहाँ कहाँ पे हमारे सराउंडिंग में। तो अगर मैं हमारे सराउंडिंग की बात करूँ, जो देखिए ये कोल है, कोल में कार्बन जो है वो 90% प्रेजेंट है। ह्यूमन बॉडी की अगर बात करूँ तो 20% तक कार्बन के कंपाउंड प्रेजेंट हैं। और ये हमारा फूड है, जैसे ये टोमेटो है, टोमेटो में जो कार्बन प्रेजेंट रहता है वो ऑक्सैलिक एसिड की फॉर्म में रहता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला COOH होता है। इस चैप्टर में हम कार्बन से बने हुए कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूले के ही बात करेंगे। ये पल्सेस हैं, जितना भी हमारा फूड मटेरियल है सब में किसी न किसी फॉर्म में कार्बन प्रेजेंट रहता है। ये पाउडर्ड फॉर्म है कार्बन एलिमेंट की, ब्लैक कलर का होता है। अब कार्बन की बात कर लेते हैं कि ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं। एक तो ये बात सुनिए कि कार्बन से बने हुए जितने भी कंपाउंड हैं, कार्बन कंटेनिंग जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे, जिनमें कार्बन कंटेन रहेगा। जो कार्बन प्रेजेंट रहता है वो एवरीवेयर प्रेजेंट है। अगर मैं खाने की बात करूं तो ग्रेन में प्रेजेंट है, पल्सेस में प्रेजेंट है, और जितनी भी दालें हैं हमारी उनमें प्रेजेंट है, ग्रेन में प्रेजेंट है। दूसरी बात, वेजिटेबल में प्रेजेंट है, वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, टी, कॉफ़ी, हर जगह कार्बन प्रेजेंट है। अगर मैं क्लोथ्स की बात करूं, क्लोथ्स की, तो क्लोथ्स
में भी कार्बन प्रेजेंट है, कॉटन में कार्बन प्रेजेंट है, सिल्क में कार्बन प्रेजेंट है, नायलॉन में कार्बन प्रेजेंट है, पॉलीएस्टर में कार्बन प्रेजेंट है। तो देखिए खाने में भी कार्बन प्रेजेंट है, कपड़ों में भी कार्बन प्रेजेंट है। और अगर मैं बात करूं फ्यूल की, फ्यूल में भी कार्बन प्रेजेंट है, फ्यूल में भी कार्बन प्रेजेंट है। जैसे वुड हो गई, लकड़ी, जैसे एलपीजी हो गया जिससे हमारा खाना बनता है, इसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इसमें ब्यूटेन प्रेजेंट रहती है, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ब्यूटेन होता है, और प्रोपेन प्रेजेंट रहती है। अब ये प्रोपेन और ब्यूटेन क्या है इस चैप्टर में हम पूरा डिस्कस करेंगे डिटेल में। प्रेजेंटली आज जो मेरा ये फर्स्ट लेक्चर है इसमें मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्टरी इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगी कार्बन की बॉन्डिंग के बारे में, उसके बाद ये ब्यूटेन केमिकल फॉर्मूले ये क्या है ये सब आपको डिटेल में बताएंगे। सीएनजी जो है वो जो होती है सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोला जाता है इसको, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो जो ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट मीथेन होता है। अब ये मीथेन क्या है, ये नेम कैसे आया है, कैसे वर्ड रूट है, सब बात करेंगे हम। कैसे ये केमिकल फॉर्मूला लिखा है मैंने, सब बात करेंगे। सीएनजी हो गया, एलपीजी हो गया, कोल हो गया, कैरोसिन हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इन सब में कार्बन प्रेजेंट रहता है फ्यूल में। तो कार्बन की अगर मैं बात करूँ, कार्बन जो एलिमेंट है, कार्बन एलिमेंट हमारी जो डेली लाइफ है उसमें एक मेजर रोल प्ले करता है, प्लेज वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ, क्योंकि कार्बन के ही सारे बने हुए कंपाउंड हैं। तो कार्बन के ही हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, कपड़े, खाना, सब में कार्बन प्रेजेंट है। तो आगे बात करते हैं इसकी प्रेजेंस की, कि भाई ये अर्थ क्रस्ट में किस तरह प्रेजेंट रहता है। तो अर्थ क्रस्ट में इसकी जो प्रेजेंस है वो 0.02% है। हालांकि बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है, बट फिर भी ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। और ये जो प्रेजेंट रहता है मिनरल्स की फॉर्म में रहता है। और किसके मिनरल्स, जैसे कार्बोनेट हो गया, जैसे हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। तो इन सब की मिनरल्स की फॉर्म में ये प्रेजेंट रहता है। कार्बोनेट जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, हाइड्रोजन जैसे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। तो ये इस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है अर्थ क्रस्ट में। अगर मैं एटमॉस्फेयर की बात करूं तो एटमॉस्फेयर में 0.03% प्रेजेंट है। तो जो 0.03% प्रेजेंट है ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है, CO2 की फॉर्म में। अब ये CO2 क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो ये हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। अगर मैं आगे बात करूँ इसकी टेस्ट की, कि भाई जो कार्बन है उसको हम किस तरह से पता चलेगा कि कार्बन प्रेजेंट है इस कंपाउंड में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी कार्बन का कंपाउंड लेंगे, कोई भी जिसमें कार्बन प्रेजेंट है। तो उसके लिए मैं दे रही हूँ CH4, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीथेन। तो जब हम उसकी एयर में, मीथेन की एयर में जब रिएक्शन करवाएंगे, हम जैसे ये हमने CH4 ले लिया और एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे। जब हम ऑक्सीजन से मीथेन की रिएक्शन करवाएंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का ही ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट हमें मिलेगा, CO2 और H2। ऑक्सीडाइज्ड वर्ड क्यों यूज किया मैंने, ऑक्सीडाइज्ड मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखिए कार्बन में भी ऑक्सीजन ऐड हुई है और हाइड्रोजन में भी ऑक्सीजन ऐड हुई है, तो दोनों ही ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट हैं। प्लस हमें क्या मिलता है, हीट और लाइट एनर्जी मिलती है, हमें हीट और लाइट मिलती है।
तो अब जो ये CO2 है ये हमें बताएगी कि भाई ये कार्बन का कंपाउंड था या नहीं था। इस CO2 को हम कहाँ पे पास कराएंगे, इस CO2 को हम एक टेस्ट ट्यूब में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लेंगे। इसको हम लाइम वाटर भी बोलते हैं, लाइम वाटर या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आप इसको चूने का पानी भी बोल सकते हैं। तो जो ये CO2 यहाँ से निकलेगी, इस CO2 को हम इसमें पास करवाएंगे, इस लाइम वाटर में पास करवाएंगे। तो जैसा कलर आपको दिखाई दे रहा है मिल्की, मतलब मिल्कीनेस अपीयर हो जाएगी वहाँ पे, तो हमें पता चल जाएगा कि कार्बन प्रेजेंट है। और अगर वहाँ पे मिल्कीनेस अपीयर नहीं हुई सॉल्यूशन में तो मतलब कार्बन अब्सेंट है, मीन्स मिल्की अगर सॉल्यूशन मिल्की हुआ, सॉल्यूशन मिल्की हुआ तो मतलब क्या है, कार्बन प्रेजेंट है। मिल्की का मतलब क्या है, दूध जैसा कलर, दूध जैसा कलर। तो दूध जैसा कलर अगर उसका हुआ, जैसे हम थोड़ा सा दूध लें और उसमें पानी डाल दें तो जैसा कलर हुआ, तो मतलब वहाँ पे कार्बन का कंपाउंड प्रेजेंट है। लेकिन अगर ये मिल्की जो है ये अब्सेंट रहती है, मतलब मिल्कीनेस अपीयर नहीं होती है, तो मतलब कार्बन भी वहाँ पे क्या है, अब्सेंट है, कार्बन भी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो ये टेस्ट की बातें हो गई आज। कल हम बात करेंगे इसकी बॉन्डिंग के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कार्बन की बॉन्डिंग के बारे में कि कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बनाता है या आयनिक बनाता है। तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।